सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। बारिश का मौसम चल रहा था। तेज बारिश होने के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है। सुनो टुनटुनी, हमारा यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। बाढ़ में काफी सारे पक्षी बह गए हैं और हमारे पास खाने को भी ज्यादा कुछ नहीं बचा और जंगल के सब पक्षी दूसरे जंगल में जाकर अपना घर बनाने लगे हैं। चलो टुनटुनी, अब हम भी दूसरे जंगल में जाकर अपना घर बनाते हैं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं कि सभी हरे भरे पेड़ों पर घर बने हुए हैं। अरे रॉकी जी, यहाँ पर तो एक भी पेड़ खाली नहीं है। सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए हैं। अब हम घर कहाँ बनाएंगे? अब क्या होगा हमारा? अरे टुनटुनी, वो देखो, मुझे एक पेड़ खाली दिख रहा है। हम वहाँ अपना घर बनाएंगे। चलो टुनटुनी, नहीं तो उस पेड़ पर भी कोई घर बना लेगा। जल्दी चलो। फिर रॉकी और टुनटुनी उस पेड़ के पास चले जाते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ एक सूखा हुआ पेड़ है और वहीं उस सूखे पेड़ के पास एक आम का फलदार पेड़ है। उस आम के पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी ने पहले से ही घर बना रखा है। अरे रॉकी जी, इस आम के पेड़ पर तो कालू कौवा ने पहले ही घर बना रखा है और ये दूसरा पेड़ तो सूखा पड़ा है। इस पर तो एक भी पत्ते नहीं है। अब हम क्या करेंगे और अपना घर कहाँ बनाएंगे? हम पूरा जंगल देख चुके हैं टुनटुनी। इस सूखे पेड़ के अलावा कोई भी खाली पेड़ नहीं बचा। अब हमें मजबूरन इसी सूखे पेड़ पर अपना घर बनाना पड़ेगा। फिर रॉकी और टुनटुनी दोनों मिलकर उस सूखे पेड़ पर ही अपना घर बनाने लगते हैं और दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उन पर हंसने लगते हैं। रॉकी भाई, ये पेड़ किसी काम का नहीं है, इसलिए हमने पहले आकर इस आम के पेड़ को चुन लिया और यहाँ अपना घर बना लिया। और यहाँ पर खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो मेरे पेड़ पर कितने रसीले आम लगे हुए हैं। हाँ हाँ कालू जी, इस सूखे पेड़ पर फलों को तो छोड़ो, छाया के लिए पत्ते नहीं है। कालू कौवा, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अगर हम इस सूखे पेड़ की अच्छे से देखभाल करेंगे तो इस पर भी फल लग जाएंगे। रॉकी जी, आप इनसे बहस मत करो। हमारे पास भोजन भी नहीं है। चलो भोजन का इंतजाम करते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी व रॉकी भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। गोरी, हमें इन दोनों की तरह भोजन के लिए नहीं तरसना पड़ेगा और अपना दिन अच्छे से खा पी कर अच्छे से बिता पाएंगे। ये सब बातें कर कर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों घूमने चले जाते हैं। और इधर आम का पेड़ बहुत घमंडी था। वो हमेशा ही सूखे पेड़ का मजाक उड़ाता था। देखो सूखे पेड़, मेरे ऊपर कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं और मेरे ऊपर पक्षी खुशी से रहते हैं और मेरी कितनी तारीफ करते हैं। और तुम किसी को क्या दोगे? तुम्हारे ऊपर तो एक भी पत्ता नहीं है। फल की तो दूर की बात है, तुम्हारे पास तो सिर्फ सूखी लकड़ी है और कुछ दिनों बाद ये सूखी लकड़ी भी चली जाएगी। फिर तो तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मेरी अच्छे से किसी ने देखभाल नहीं की, इसलिए मैं सूख गया हूँ। मेरी जड़ों में कोई पानी नहीं डालता और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। देखो आम के पेड़, घमंड करना बुरी बात है। घमंड से हमेशा बुरा ही होता है। और देखना, एक दिन मेरे ऊपर भी फल लगेंगे। चिड़िया ने कहा है कि वो मेरी जड़ों में रोज पानी देगी। तुम देखना, मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा। मुझ जैसे हरे भरे पेड़ को छोड़कर तुम पर कोई भी पानी नहीं डालेगा। तुम ये उम्मीद करना छोड़ दो सूखे पेड़। इसी तरह से आम का पेड़ उस सूखे पेड़ का मजाक उड़ाता रहता है और वो सूखा पेड़ उदास होकर ये सब सुनता रहता है। एक दिन टुनटुनी पेड़ को उदास देखकर बोलती है, तुम चिंता मत करो पेड़, मैं तुम्हें रोज पानी दूंगी। देखना, तुम जल्दी ही हरे भरे हो जाओगे। उसके बाद रोज टुनटुनी उस पेड़ की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उस पेड़ पर भी पत्ते आने लगे। यह देखकर आम का पेड़ भी चौंक जाता है क्योंकि सूखे पेड़ पर पत्ते आने शुरू हो गए थे। यह सब देखकर आम का पेड़ एक दिन कालू कौवा से बोलता है, अरे कालू कौवा, देखो वो टुनटुनी रोज उस सूखे पेड़ को पानी डालती है और वो धीरे धीरे हरा भरा हो रहा है और तुम मेरे रोज फल खाते हो और मुझे कभी भी पानी नहीं डालते। इस तरह तो मैं भी धीरे धीरे सूख जाऊंगा और फिर मेरे ऊपर फल भी नहीं लगेंगे। क्या बोला आम के पेड़, अब तुम हमारे ऊपर हुक्म चलाओगे? हमने तुम्हारे ऊपर अपना बसेरा बनाया है, वो ही तुम्हारे लिए किस्मत की बात है। और तुम पानी डालने की बात कर रहे हो? मैं कोई पानी नहीं डालूंगा। कालू कौवा के डांटने के बाद आम का पेड़ कुछ नहीं बोलता और धीरे धीरे वो आम का पेड़ सूख जाता है। और दूसरी तरफ टुनटुनी उस सूखे पेड़ की अच्छे से देखभाल करने की वजह से हरा भरा हो जाता है और उस पर लाल लाल अनार लग जाते हैं। अनार का पेड़ उस सूखे आम के पेड़ से कहता है, देखा आम का पेड़, तुम्हें अपने आप पर घमंड था ना। आज तुम्हारे पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं है।
तुम सूख चुके हो और मैं फलों से भर गया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, घमंड करना अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ अनार के पेड़, तुम सही कह रहे हो। आज मैं मेरे घमंड की वजह से पूरा सूख चुका हूँ और तुम्हारे ऊपर अच्छे अच्छे फल लगे हैं। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये बात मैं अच्छे से समझ गया। और इधर रॉकी व टुनटुनी अपने घर में मजे से अनार खाते और अच्छे से रहते। और दूसरी तरफ कालू कौवा के घर में बहुत गर्मी थी, क्योंकि उनका पेट बिल्कुल सूख चुका था। फिर कालू कौवा व गोरी कौवी टुनटुनी के घर जाते हैं। टुनटुनी, तुम्हारे पेट पर बहुत अनार है, थोड़े से अनार हमें भी दे दो, हमने कुछ भी नहीं खाया है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने मेरे अनार के पेड़ का बहुत मजाक उड़ाया था और मेरे फल मांगने पर तुमने मना कर दिया था। फिर कालू कौवा व गोरी कौवी अपने किए पर बहुत पछताते हैं। वो समझ जाते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।